वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी। संडे का दिन है आज और कल सैटरडे को धुआंधार बारिश में धुआंधार एक मैच की हम उम्मीद लगा के बैठे रहे और रोहित और आपके हमारे जो लगातार बैट्समैन आउट होते चले गए, उस पे हम देखते रहे कि अब आगे आने वाले में बाबर क्या करेंगे और दीगर प्लेयर क्या करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच, इस पे आज बात करेंगे। थोड़ी सी पॉलिटिकल करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। हमारे साथ माहिरीन जुड़ चुके हैं और उसमें आपके इल्म में है कि हमारे साथ अजीज़ी साहब, अहमद अजीज़ी भाई और आसिफ हुसैन साहब हैं, जो कि हमें इस बारे में अपनी माहिराना राय देंगे। बल्कि अजीज़ी भाई तो आज सारा दिन बैठ के मैच देखते रहे लाइव बड़ी स्क्रीन पे, और आसिफ भाई और हम अपने अपने घरों पे। तो वेलकम गाइस, कैसा चल रहा है? बहुत शुक्रिया अनीस भाई। बहुत उम्दा प्रोग्राम आज का रहा क्रिकेट के हवाले से। तो हम अच्छा, उसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह ताला आपके प्रोग्राम में। विराट कोहली की विकेट उड़ी, रोहित शर्मा की विकेट उड़ी, लोगों ने कहा अब मैच तो गया पाकिस्तान के हक में, राइट? और कुछ उससे धचका तो ज़रूर लगा कि वो जो स्कोर बन पाया, 300 से ऊपर का जो टारगेट था वो शायद नहीं मिल पा रहा था, लग नहीं रहा था, और वो हुआ भी नहीं। लेकिन अगर बारिश नहीं होती तब भी मैं कहता हूँ कि ये बड़ा फंसा हुआ मैच था। और उसके बाद हम जो खुशियाँ मना रहे थे बहुत सारे लोग, कि मुझे तो बस हर वक्त आखिरी बॉल तक डर लगा रहता है कि पता नहीं कब क्या चमत्कार हो जाए, कौन सा हमारा खिलाड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, क्या हो जाए। तो इस पे ये ज़रा सा हाई होप्स नहीं रखता मैं कभी भी, वरना बड़ा हार्ट अटैक का चांस रहता नहीं, क्रिकेट का गेम है, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर है। बेसिकली। या यू नो या आखिरी बॉल तक जो है वो खिलाड़ी क्रिकेट में जिस तरह सिपाही आखिरी बुलेट तक फाइट करता है, खिलाड़ी क्रिकेट का हुँ, अपनी आखिरी बॉल तक फाइट करता है। और गेम अगेन ये दो, जैसे कि मैं सुबह भी मेरा जो है वो स्टार टीवी के लिए वो क्लिप्स कर रहे थे, तो उन्होंने उस क्राउड में पाकिस्तानी जो है वो मौजूद थे, तो उन्होंने मुझे पिक करके बोला कि भाई बताइए क्या रहा है। तो मैंने ये कहा कि जब दो टाइटन्स हैं, जब दो हैवी वेट्स हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वन साइड मुकाबला होगा? हुँ, गेम की तो ब्यूटी यही है कि एक एक हाफ में लग रहा है कि एक टीम का पलड़ा भारी है, दूसरे हाफ में लग रहा है कि दूसरी टीम का पलड़ा भारी है। वो ये एक टग ऑफ वॉर थी, और जिस तरह के दो आलीशान टीमों का मुकाबला होना चाहिए उसी हिसाब से हुआ। अनफॉर्चुनेटली कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि जिसकी वजह से या पिच ने थोड़ा-सा ऐसा बिहेव किया शुरू में, अनइवन भी रही, बाउंस था, स्विंग ऑकवर्ड था उसकी वजह से। एक तो व्हाइट बॉल जो है इस वक़्त कोकाबुरा की इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें वैसे भी सीम इतनी दबी हुई होती है कि वो आपको इतनी, ये मेरे ख़्याल में ये शायद एशियन कंट्रीज़ के साथ हमेशा जाती है। और हॉकी में जब हम बहुत आगे थे तो हमारे पास हमें एस्ट्रोटर्फ इंट्रोड्यूस करा दी गई थी, वो हमारे लिए स्ट्रगल थी। अब जी, हम ड्यूक से खेलते थे, ड्यूक की सीम बड़ी अच्छी थी, हमारे बॉलर बहुत अच्छे सीम और स्विंग करते थे। तो इन्होंने हुँ, जो है वो कोकोबरा लेकर आ गए, वो मशीन सीम है, वो तो बॉल इतनी ज़्यादा करती भी नहीं स्विंग। हुँ, हुँ। एनीवेज़ ओवरऑल one of the greatest players playing representing both the teams, और बहुत या अच्छा गेम रहा दोनों साइड से। आसिफ भाई। सर, इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी मैच जब भी होता है, जैसे अजीज़ी भाई ने कहा है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो, टी20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो, उसके अंदर ये कि इतनी हाई एनर्जी और हाई पैशन की, इतने जज्बात उसके अंदर इतने इन्वॉल्व होते हैं कि ये चीज़ सेकेंडरी हो जाती है कि टीम स्ट्रॉन्ग कौन सी है। क्योंकि आपका बिल्कुल, टैलेंट, आपका स्ट्रॉन्ग, वो सारी उस सिचुएशन के ऊपर आ जाता है कि जिसने नर्व्स को कंट्रोल कर लिया और हुँ, नर्व्स को कंट्रोल करके उसको वो सह गया, हुँ, तो वो टीम विन कर जाती है। अब देखें हुँ, अगर आप पिछले अगर इनका रिकॉर्ड उठा के देखें इंडिया पाकिस्तान का, तो ये आसिफ नर्व्स भाई, का आपका गेम है। माइक रब रब कर रहा है आपकी शर्ट से, उसको थोड़ा-सा क्लियर कर लें। जी, तो तो वो मैं ये बात यहाँ भी ये भी कहूँगा कि दुनिया स्पोर्ट्स में, इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, अब कोई ऐसी राइवलरी रही नहीं। किसी भी सॉकर ले लें आप, रग्बी ले लें आप, बेसबॉल ले लें, बास्केटबॉल ले लें, रही नहीं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब इंडिया और पाकिस्तान की रिकग्नाइज हो गई है। आईसीसी और ये कमेंटेटर ये सब इसको रिकग्नाइज करते हैं अब, कि ये राइवलरी है। और ये अब इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर की ये इंडस्ट्री है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान। अगर ये दो कंट्री क्रिकेट से निकाल दी जाएं तो क्रिकेट ही खत्म हो जाए, मैं समझता
बड़ी खूबसूरती है, ऐसी बात नहीं है कि ये राइवलरी को हमें नेगेटिव सेंस में लेना चाहिए। हाँ, लेकिन एक्चुअली एक वो अपनी होता है ना, ब्यूटी है, एशेज भी तो है ना एशेज की ऑस्ट्रेलिया। अपनी ब्यूटी है, और वो उसको एंजॉय करते हैं, वो उसको उसी तरीके उसी स्पिरिट से खेलते हैं। इंडिया पाकिस्तान की एक अपनी है, और अपकमिंग इमर्जिंग टीम्स में से अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी मोर और लेस वैसी ही होती चली जा बनती रही जा है। रही है, बनती जा रही है। फ्यूचर में इसको आप और ज्यादा इंटेंसिफाई पाएंगे, ये मेरी प्रोडिक्शन है, आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। लोग इंडिया को भूल जाएंगे जो कि पाकिस्तान लोग और इंडिया को अफगानिस्तान। भूल अच्छा, जाएंगे, कभी ऐसा अफगानिस्तान और हुआ नहीं अजीज भाई, ऐसा कभी हुआ नहीं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कोई राइवलरी हुई हो? क्योंकि वो तो बिल्कुल ही एक होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान से अलग होकर फिर वो एक मुल्क बना, और ज़ाहिर है एक काफ़ी जबर का भी माहौल रहा, टॉर्चर भी हुआ, ज़्यादतियाँ भी हुई उनके साथ। लेकिन उसके बावजूद वो माहौल नहीं बन पाया, और उनके स उनके उन उन उनके पास से हमें बड़ी ठंडी-ठंडी खुशगवार हवाएँ आती हैं मोहब्बत की, और जिसे कहते हैं ना कि वो नज़र नहीं आता कॉम्पिटिशन। अफगानिस्तान से हो रहा है वैसे, आहिस्ता अफ़गानिस्तान आहिस्ता। अफ़गानिस्तान से हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम ये लगेगा, लेकिन जब वो टीम स्ट्रांग हो जाएगी तो आप देखिएगा कि यही यही हाई वोल्टेज गेम हुआ करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल हुआ जी करेंगे। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ भी है इसमें जो इसका अपार्ट फ्रॉम द स्कोर्स और परफॉर्मेंस और एवरीथिंग, जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है कि इस वक़्त जो दोनों टीमों के प्लेयर्स के दरमियान एक बॉन्ड है, एक कनेक्शन है, वो बड़ा पॉज़िटिव है। वो जिस तरह से एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे की दोस्तियाँ हो गई हैं, एक-दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चलते हैं, गले लगते हैं, शेयर करते हैं चीज़ें। कोई किसी का क्रिकेट किट लेके चला गया, उसने अपना खेल के वापस कर दिया। ये सारे वाक़यात जो हैं ऑफ द सीन होते रहते हैं, जो हमें मालूम होते हैं। तो ये भी एक पैगाम देती है कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान व्हेन इट एब्सोल्युटली, कम्स टू द पीपल ऑफ एब्सोल्युटली, बोथ कंट्रीज़। एब्सोल्युटली थे कि थोड़ी सी मेच्योरिटी जो है वो प्रिवेल करी है दोनों मुल्कों में। उन्होंने जो है वो जरूरत से ज्यादा जो हमने उसको फ्लेयर अप कर दिया था, इतना ज्यादा इंटेंस कर लिया था अननेसेसरी, जिसकी जरूरत नहीं थी। हुँ। ऑल दो के ऑफ द कोर्ट और रिलेशनशिप्स प्लेयर्स की पहले भी थी। हुँ। इमरान खान हिंदुस्तान के सुपरस्टार हुआ करते थे, जब वो विजिट किया करते थे वहां पर। जहीर लोगों के भी और अब्बास, ख़वातीन के भी, जी, 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 खवातीन जी, के भी, सभी जी के। हाँ। जी हाँ, और बिल्कुल। बॉलीवुड जी एक्ट्रेसेस के हाँ, भी। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के से लेकर आप उनके जो सोशल सेटअप है उसमें देख लें, उनकी एलीट क्लास में देख लें, उनके मास्टर्स में देख लें, तो पाकिस्तान के सुपरस्टार की हमेशा से पजीराई रही है। और सेम हियर उनके सुपरस्टार्स की पाकिस्तान में भी पजीराई रही है। और कौन शख्स है पाकिस्तान का जो गावस्कर की और तेंदुलकर की बैटिंग को एंजॉय नहीं करता था? नो ऐसा डाउट, कभी नो भी नहीं, डाउट। बिल्कुल। लेजेंड है सर, जी, लेजेंड। लेजेंड है। तो ये जो अब ऑप्टिक्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, ये और आने चाहिए, ये बहुत खुशगवार बात है, और इसी तरीके से होना चाहिए। गेम के अंदर आप नेल बाइटिंग गेम कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, बट जब बाहर आए तो मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करें। एंड ऑफ द डे दे आर बोथ प्रोफेशनल, और हुँ। अपने-अपने मुल्क के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो और अच्छी बात कभी भी नहीं रहे। मैं समझता हूँ आप गवास्कर का आपने नाम लिया, गवास्कर और मियाँ दाद की जो दोस्ती है, उसकी लोग मिसालें देते हैं, है। ठीक बिल्कुल। है? और ये मतलब वो मैं कभी कपिल शर्मा का एक शो देख रहा था, उसमें आपने भी शायद देखा हो, वो बता रहे थे गेम में जी। जावेद मियांदाद आते थे और वो बॉल को रोक के बॉलर को बोलते थे, "तेरा लूम नंबर क्या है? तेरा लूम नंबर क्या है?" तो वो कई मर्तबा करने के बाद उसने पूछा, "तू करेगा क्या?" "मैं तेरे को वहाँ छक्का मारूँगा।" हाँ। नहीं, तेरी उसके बाद वो खिड़की आवाज़ें निकालते थे, उसके वो बाद वो वो भौ-भौ करते थे वो। तो वो कहते थे, "क्या मेरी तो कुत्ते की तरह टाँग पकड़ी हुई है?" तो मुझे ज़रा ये ऑफ से बॉल करा। तो इसी ये तरह सब चलता रहा है। बज्जी भाई और शोएब अख्तर के शोएब दरमियान एक अख्तर, राइवलरी, गौतम बिल्कुल। गंभीर और हमारे खिलाड़ियों के दरमियान एक राइवलरी। और आज बैठे दोनों जो हैं, वसीम और गौतम दोनों बैठे एक साथ कंपेयरिंग कर रहे हैं। कमेंट्री कर एग्जैक्टली, रहे थे। एग्जैक्टली। तो ये शुरू से ही इस खेल ने, इस फन ने, इस कला ने, इस आर्ट ने, सकाफत ने इन दोनों मुल्कों को जोड़ के रखा, और नेतागिरी ने तोड़ के रखा। हाँ। काश काश के नेतों को कोई तोड़ के फेंक दे, तो फिर ये आहा! देखें कि क्या खूबसूरत जन्नत बनती है यहाँ पे। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। तो बेशक, बेशक। एक आसिफ चीज़ भाई और अनीस एक जी। चीज़ और अनीस भाई, देखें इसके अंदर जब फासले ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं। अब आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी एक इश्यू रहा है। मतलब इतने अरसे के बाद आप जब एक हुँ, गेम होगा तो वो इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा। हुँ। तो ये थोड़ा-सा लेकिन इश्यू ये इसमें मतलब खिलाड़ियों को तो कोई कसूर नहीं है ना, ना ना, ना खिलाड़ियों का तो पीपल ऑब्वियसली ऑन द कोई बोथ नहीं है, साइड उनका। ये लेकिन तो अगर ये बोर्ड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। पॉलिटिक्स, देखिए बोर्ड की पॉलिटिक्स, उसकी दैट्स वज़ारत ट्रू, जो है, दैट्स स्पोर्ट्स ट्रू, वज़ारत, दैट्स वो ट्रू। उनकी गवर्नमेंट किसकी चल रही है, इधर नून लीग है, उधर बीजेपी है, इधर इमरान खान है, इधर
हमारे जो वजीर खारजा जो है ना, सबसे बड़े फसाद की जड़ जो है ना वो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। मैं आपको सही बात बताऊं, That's true. अगर एक देखिए उसमें क्या होता है, वो अपने वोट बैंक को खुश कर रहे होते हैं। अब बिलावल भुट्टो ने कह दिया जी मोदी साहब के बारे में गलत सलत बात। ना आपको थोड़े अरसे के लिए हुकूमत मिली है, नए नए बच्चे, आप स्कूल से निकल के अभी वजीर खारजा बने हो, आप पंगे लेने चले हो मोदी जैसी एक जाइंट शख्सियत से, जिस जो कि हिंदुस्तानियों के दिलों पे राज करता है। तो अभी तो पहले आप अपना वोट बैंक तो बनाओ, अपनी सीटें तो बनाओ। पीपल्स पार्टी अपनी सिंध से तो बाहर निकले, और तो ये क्या किया उन्होंने, वो पूरा डैमेज कर दिया जो एक रिलेशनशिप बनने जा रहा था। और यही वो बिलावल हैं जब वो इस सीट के ऊपर नहीं थे। देखिए कुर्सी का क्या नशा होता है, ये कुर्सी पे नहीं थे तो इनकी सैनिटी ज्यादा प्रिवेल करती थी इनके इनके हलके में। आई और यूज टू लाइक हिम। ये या मुख्तलिफ जितने भी टेम्पल्स थे पाकिस्तान में, वहां पर जाके उनके साथ टेम्पल्स में उनकी जो होली सेलिब्रेट कर रहे थे, उसके ऊपर शायद छोटी सी जगहों पर लोकल क्रिटिसिज्म भी आया, बट वो इतना अच्छा जेस्चर था, इंटरनेशनली उसको सराहा गया। पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके ने उसको सराहा और उसको कहा कि जी इस मुल्क में तमाम बसने वाली कौमों के जो भी बड़े दिन आते हैं, हमारी नेशनल लीडरशिप को उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सर, मैंने ये तो चले, पर्सनली ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना कि एवरीबडी हैज द राइट टू परफॉर्म देयर ओन रिचुअल्स। जी लेकिन आप देखिए कि सिंध में तकरीबन 76 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो साहब की, राइट, जरदारी साहब की, भुट्टो साहब की, बिलावल, बेनजीर, जिसकी भी कह लें। उसी खित्ते में, उसी जमीन में, उसी धरती में सबसे ज्यादा हिंदू बच्चियों का कन्वर्जन हो रहा है, जबरी रेप हो रहा है, जबरी शादी हो रही है, और वहां की सरकार कौन है? यही बिलावल साहब। तो जब ये मोदी जी पे उंगली उठाते हैं गुजरात के हवाले से, तो फिर मैं इनकी तरफ, सिंध की तरफ, इनकी तरफ उंगली उठाता हूँ कि आपने अपनी रियाया को, अपनी सिटीजन ऑफ योर ओन कंट्री को आपने क्या प्रोटेक्शन दी है? कुछ नहीं जवाब है इनके पास। बिजली या दी इन्होंने? नहीं दी। एजुकेशन दी? वहां गधे बंधे में स्कूल में आप जाइए, या या लिटरली गधे बंधे में। मैं ये नहीं कह या रहा हूँ कि मतलब जो इनके पीपल्स पार्टी वाले गधे, बल्कि जानवर गधे बंधे में। तो तो जी हाँ, ऐसा ही आप, है। आपको अपना कद देखना चाहिए और फिर वो बयान देना चाहिए कि यार ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। अच्छा हुआ क्या? आप यकीन करें उस जमाने में इंडिया पाकिस्तान में रिलेशनशिप की बातें होना शुरू हो गई थी कि इनका जी वो स्टेटमेंट आ गया। जी 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 वो तो ये मैं कहता हूँ फॉरेन सेक्रेटरीज ब्यूरोक्रेट्स को काम करने नहीं देते हैं। और ये आसिफ भाई, ये जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से बच्चे पढ़ के आते हैं ना, जिनको पता नहीं होता कख कि यहाँ की जो अजीज भाई की, हाँ, अजीज भाई की सब ये सब चीज सबको मैं वो कहता हूँ, देखें चीज की ना हर एक पोजीशन की कुछ रिक्वायरमेंट भी होती है। ये आपने जैसे कहा ना, ये बहुत सेंसिटिव पोजीशन होती है। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस आपकी थॉट को रिफ्लेक्ट करता है और अल्टीमेटली कंट्री के पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करता है। हम्म, तो आप ये बिल्कुल इमेच्योरिटी कहूंगा सर मैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल के लिए कोई फिट पोजीशन थी ये एग्जैक्टली। वजारत खारजा उन्होंने की। आई कहा कि डोंट थिंक सो। अयूब खान के ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले फॉरेन मिनिस्टर बने थे। ऑन द जॉब ये ट्रेनिंग। कम ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी, हाँ, डैडी बोलते थे उनको। आप ये देखिए, जमहूरियत पाकिस्तान में, जमहूरियत की सबसे बड़ी पार्टी का दावा जो करती है, पीपल्स पार्टी करती है, जी वो अपने अयूब खान, जनरल लेफ्टिनेंट क्या थे वो, फील्ड अबू मार्शल अयूब खान फील्ड अबू मार्शल। जी को डैडी अब्बा बोलते थे, डैडी डैडी। डैडी। ठीक है? और वो उनको माय फेवरेट सन बोलते थे, कुछ इस तरह का। तो जी उस डैडी के जब वो वज़ीर ख़ारजा बने, फॉरेन मिनिस्टर, वहाँ से उन्होंने कहा कि उसके बाद वो स्टेपिंग स्टोन था, उसके बाद वो बन गए प्राइम मिनिस्टर। जी ज़ाहिर है उनकी अवाम में मकबूलियत बढ़ी जब उन्होंने पीपल्स पार्टी में गरज चमक के तकरीरें करना शुरू की। भुट्टो, बिलावल को भी उन्होंने कहा वो उसी रोड मैप पे डालते हैं हम, ठीक है? पहले ये जी एक्सपीरियंस ले, लेकिन एक शॉर्ट टेन्योर में आप कितना एक्सपीरियंस ले लोगे, राइट? फिर जी आप इंडिया जैसे एक मध्य मुकाबिल के सामने खड़े होके आप जो है ना अपनी तकरीरें झाड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको पहले सोचना चाहिए था कि क्या मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अभी हमें एक नई जनरेशन से, मुझे नई पीढ़ी से उम्मीद थी कि बिल्कुल अब नहीं अनिल भाई, ये बात ये है कि देखिए ये आप ये सब कुछ करके करते क्या है, हुँ, इवेंचुअली आप अपना कद ही छोटा करते हैं ना। इस हुँ, तरह की चीजों से, इस तरह की बातों, स्टेटमेंट से आप अपना स्टेचर छोटा करके एंड ऑफ द डे मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। हुँ, हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो कि अवाम के सेंटिमेंट्स देखें, आज हुँ, के दिन की बात देखिए, हम नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, आपको मालूम है आज आपके इल्म में मेरी एक्टिविटीज जिस तरह से होती हैं, आज हमारी आपकी क्या रही, मेरी क्या रही, हम किन सर्कल्स में रहे सारा दिन, हम
यानी हमें पता नहीं चलता कि हमारा कौन सा डे का टाइम हम पाकिस्तानी कम्युनिटी में होंगे या इंडियन कम्युनिटी में होंगे। इस तरह जी से हम यहाँ पर रह रहे होते हैं और वो भी जी हमारे साथ इस तरह से रह रहे होते हैं। हाँ तो जब हम बाहर के मुल्कों में दोस्तियां, यारियां, रिलेशनशिप्स, हर चीज में इतना इतना अच्छा मामलात है हमारे यहाँ पर, हम बैक होम में बैठ के क्यों नहीं ये सारे मामलात को उस अंदाज में डील करते। ये शायद हमें इससे थोड़ा और वक्त ਤੁਸੀਂ लगे। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ बड़े मजाकिया। जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं ना कि क्यों नहीं करते, राइट? मुल्लाओं ने इस मुल्क का हशर नशर करके रख दिया है और आप कह रहे हैं यार कैसी आसिफ भाई, यार क्या मजाक है यार ये? पेट पे लात सर पड़ती है, इससे क्या करें, रोटी रोटी का मामला है। मुल्लाओं के पीछे से भी बेसिकली निकलेंगे वही जिनका दुखड़ा और रोना हम हर प्रोग्राम में तकरीबन किसी ये न तो किसी शुक्र टाइम पे रोते ही हैं। किसी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एम्पायर्स के लिए किसी एक मुफ्ती को खड़ा नहीं कर दिया कि ये खड़ा होकर फतवा देगा सही कि ये बात आउट है कि ये एलबीडब्ल्यू है कि नहीं है। सही बात है कुछ पता सही नहीं बात था सर, कुछ पता नहीं था। सही आप बात देखें ना, नादरा का चेयरमैन जनरल नोमान साहब को लगाया है, जो हमारा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन डेटाबेस है, जी वो उसका कंट्रोल इस वक्त एक हाजिर सर्विस जनरल को दिया गया है और कहा यह गया है कि चूंकि ये बहुत सिक्योर चीज है, इसीलिए हमने इसको मजबूत हाथों में दे दिया है। चले भाई, हो बहुत सकता है। बहुत अच्छा किया ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि इससे पहले जो साहब थे वो बेचारे एज अ शेडो इंडिविजुअल के तौर पे काम कर रहे थे, वो पीछे से तो ये सारे अरे वो भाईजान, आप मुझे एक बात बता दें, आप मुझे उस आदमी का नाम बताएं जो कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का सरबराह है और हाँ, कितने किसी को नहीं सालों से। पता, वो जनरल साहब हैं, वो किसी को जन नहीं पता, वो पता हाँ नहीं वो कितने अरसे से हैं वो हाँ हाँ वो जब तक 15-20 जिंदा है साल हो गए। ताहयात है, हाँ, वो वो उनको ताहयात बन गए। फॉर लाइफ उनको वो पोजीशन मिली हुई है। क्या और उन्होंने एक मेडल तो छोड़े, अभी एक बच्चा गया था, उसने पता नहीं कौन से एक उसमें एथलीट में उसने पाकिस्तान को तमगा दिलाया, गोल्ड वोल्ड। जी, उसके पास लहराने को पाकिस्तान का ये परचम नहीं था। उसके पास आप सोचिए, ये जो करोड़ लाखों उनकी तनख्वाह है, तकरीबन 25 लाख पर मंथ। मगर वो उन्होंने माशाल्लाह अपना फौजी झंडा तो अपने पाकिस्तान के तमाम किलों पे डाला हुआ है ना, तो ये एक और हाँ, किला फतह कर लिया उन्होंने, ये बहुत एक अच्छी चौकी बात है, फतह होगी मुबारक सर, हो उनको। एक और चौकी फतह हो गई। और ये वो चौकी है कि जो आपको भी चेक करेगी, मुझे भी चेक करेगी, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है खासतौर पे उसका जेर ताब आते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस पे यही आपने आज सब शायद जिक्र भी किया। यही या ऑब्जेक्टिव है मेरा ख्याल है उनको लगाने का या मेन। जी हाँ, आसिफ भाई, इस पे अगर बात करना चाहें कि नॉर्थ अमेरिका में वो किस तरीके से जो है ना अपनी स्पाई आई को यूज कर रहे हैं इस वक्त, जिस तरीके से आवाजें उठाई जा रही हैं और अनीस भाई हर 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 हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं वो। और जैसे अजीज भाई ने कहा ना कि वो ला के इन्होंने ये किया कि बेसिकली अब तो वो बिल्कुल वो पर्दा हट रहा है और अब बिल्कुल जी, सामने, पर्दा हटा के बैठा, बिल्कुल अच्छी बात है। बिल्कुल सामने। हाँ देखिए हाँ, ऑप्शन कोई नहीं रहता बेसिकली जब तक आप सिर पीछे बन कर के पीछे करके बैठे आप सच्चाई सामने ऑब्जेक्टिव अपने अचीव नहीं कर पा रहे हैं और स्लो कर पा रहे हैं, वो अल्टीमेटली आप फिर पर्दा उतार के फेंकते हैं और उसके बाद बोलते हैं भाई हाँ मैं जो करना है कर लो, हम इसी तरह करेंगे, जिसकी जो ठीक है। मर्जी आए कर ले। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये हो क्या रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। हम लोग इस चीज को उस नजाकत के साथ इसका अहाता नहीं करते या तजिया नहीं करते कि ये जो हम लोग कैथारसिस करते रहते हैं ना बैठ के, ये जो हम तनकीद करते हैं, इससे वो कम्युनिटी एक और ज्यादा, जिसे वो लफ्ज ढीठ, बहुत अजीब सा लफ्ज है, उसके लिए हाँ मुझे हाँ रिप्लेसमेंट मिल नहीं रहा, वो हाँ। और ढीठ हो गई है और वो ये कहती है कि कर लो जो करना है। अच्छा, उन्होंने भी ना टाटा बोल कैटेगरीज बनाई हुई हैं, उन्होंने भी जी कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि ये अहमद अजीजी हैं, ये आसिफ हुसैन हैं, ये अनीस फारूकी हैं, ये नजम सेठी हैं, ये हाबिन मीर हैं, ये हैं। अच्छा, इसकी कोई बात सुनता नहीं है, छोड़ो। अगर इसके 10,000 लोग सुन भी रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अगर 10 मिलियन सुन भी रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसने बोल देना, इसका शो पुराना हो जाना है। जी करना वही है जो कि 76 साल से हो रहा है, जी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड डेटाबेस को एक हाजिर सर्विस जनरल के हवाले कर दिया गया है। वापडा पे आपने देखा, जनरल साहब कितने अरसे रहे, लोग बिजली को आज तरस रहे हैं। वो ओलंपिक में बच्चे का हम आपने वीडियो देखी होगी ना, जनरल साहब के बेटे की, कि अब्बा ने ये मेरे लिए किया, आपने देखी वायरल वीडियो इस वक्त जो चल रही है जनरल साहब के बेटे की? अच्छा, नहीं मैंने नहीं देखी नहीं वो। अच्छा, मैंने भी नहीं जनरल देखी। साहब के बेटे की, जो वापडा के चेयरमैन रहे हैं, उनका महल दिखाया गया है, उसमें उन्होंने बताया है कि इतने ये मेरे खेत लगे हुए हैं घर के अंदर, ये मेरी स्विमिंग पूल है, ये मेरा अच्छा, महल है, यहाँ मैं शाम को खाता हूँ। और वो जो लेविश लाइफ, एकर्स एंड एकर्स पे घर है उनका, और तो वो उसको कहने उसकी के वीडियो को आईएमएफ को दिखा देना कि अब हमें लोन की ज़रूरत नहीं है, अब हम अमीर हो गए हैं, अब हम बहुत खुशहाल हो गए हैं, अब हम बहुत हैप्पी हैं, ये हमारा घर है, दिस इज़ अवर लाइफ़स्टाइल। और देखें इंडिया में कितने गरीब। यार मैं तो, मुझे एक बात आज याद आई कि इंडिया में वो जो उनका पता नहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कौन, वो लगता है जॉब वॉब पे आता भी नहीं है,
उसका नाम भी किसी को नहीं पता किसी का नहीं पता होता यार, वो जॉब पे नहीं आता वो, मुझे लगता है। नहीं, पाकिस्तान में एयरफोर्स हेड कौन है किसी को नाम नहीं पता, नेवल हेड आपके एडमिरल कौन है किसी को नाम नहीं पता। आखिर वो भी तो दो फोर्सेस है। मैं तो ये कहता हूं कि सिविल सोसाइटी के साथ बाकी इन दोनों फोर्सेस को भी हमारे साथ मिलके सपोर्ट करना चाहिए, और चाहिए कि उनको बोले कि सर बहुत हो गई, इनफ इनफ, जान छोड़ दो, हमारी बख्श दो इस कौम को यार, अल्लाह का वास्ता है भाई। हम सिर्फ दो चीफ जानते हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। सही। ये दो नाम ऐसे हैं कि जिसपे जो ना बड़ी बहसें होती हैं, एक्सटेंशन दे दो, कौन आने वाला है, कौन जाने वाला। अच्छा, उसके आने पे डिपेंड करता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और जाने पे डिपेंड करता है कि कौन जाएगा। जी ये जी ये और इस मुल्क का हाल है। इस पे जुडिशरी का। ये चाहते भी यही है, इस पे ये फख्र भी करते हैं बेसिकली कि ये इन रहे, ये हर डिस्कशन में, हर पॉलिटिक्स के अंदर, पाकिस्तान के हर मीडिया पे, हर अच्छा, जगह, मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को मैंने इसके ब्रीफ नहीं दिया था, लेकिन मैं ये टॉपिक थोड़ा सा टच करना चाहता हूँ। आप लोग अपनी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक्सटेम्पो, इस पे अपना राय दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसका बड़ा फील होता है, मुझे इसका ग्रंट लेना पड़ता है, बोझ उठाता हूँ मैं। वो ये है कि देखिए, एक तो मैंने ये शर्ट पहनी हुई है ना, जी व्हाट डज दिस टेल यू? दिस टेल्स यू कि आई एम ए पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तान से हूँ, पैदाइश मेरी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से निकले हुए मुझे 40 साल हो गए हैं, पाकिस्तान मेरे अंदर से नहीं निकला। तो पाकिस्तानी हूँ, मैंने अपनी शहरियत डिनाउंस नहीं की है। कुछ लोग ऐसे बेगैरत हैं जिन्होंने कुछ लोगों को खुश करने के लिए ये कहा है कि मैंने पाकिस्तानी शहरियत ज्वाइन कर दी है, मुझे अपनी शहरियत दे दो। तारिक फतेह साहब भी थे और भी लोग हैं। खैर चलें, उनकी बात नहीं करते अभी। तो मैं ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में शुरू से डे 1 से मेरा एक पॉइंट है कि आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान मेरी पहचान है। मुझे हमारे खून में हमारे खून में उसका दुख है, उसका दर्द है। लेकिन उसकी करेक्शन के लिए, उसकी इस्लाह के लिए जितनी ज़्यादा मुझसे बैंड बजवानी है मैं बजा दूँगा। लेकिन ये तवक्को नहीं करें कि मैं आपका भी एजेंडा टो करूँगा, आपका भी एजेंडा टो करूँगा, आपको खुश करूँगा, आपको राम-राम करूँगा, आपको सलाम करूँगा, हुसैन को भी, यज़ीद को भी, ये नहीं करूँगा। तो जब मैं अपनी सच बोलता हूँ ना, जब सच बोलता हूँ, तो हर एक को तकलीफ होती है। हर एक को तकलीफ होती है। फिर मुझसे कहा जाता है कि देखो ये बंदा तो एक ज़माने में ऐसे बोलता था, अब एक ज़माने में ऐसे। ओ भाई, जो आज का सच है, पूरा सच, वो तो हम बोलेंगे ना। जी तो जी ये अच्छा, वो मेरे खिलाफ पूरे ट्विटर पे कैंपेन चल रही है आजकल। अच्छा हाँ, कि ये आदमी फ्रॉड है, मेरे बारे में कहा जा रहा है। और ये जो कहता है, कभी कल कुछ कह रहा था, आज कुछ कह रहा है, और ये तो पाकिस्तानी है। तो भाई, मैंने कब कहा कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? मैंने कब कहा कि मुझे अपने वतन से मोहब्बत नहीं है? मैंने ये सभी का खून है शामिल ज़मीं की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल राहत तंदूरी। देखिए, बात ये है अनीस भाई, आप जो कह रहे हैं, आप मैं तो ये समझता हूं कि मैं तो इस नतीजे में पहुंच चुका हूं, और आपको भी इस नतीजे में पहुंच जाना चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी में दुनिया के किसी भी शख्स, किसी भी इदारे से, किसी भी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वेरी वेरी लाउड एंड क्लियर। हुँ। जो लोग अंग्रेज के कुत्ते नहलाते थे, हमें उससे मुल्क की मुहब्बे वतन की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हुँ। मेरे बाप ने बनाया ये मुल्क, कायद-ए-आज़म की गाड़ी के साथ भागते थे वो, गाँठ जी, चूम जी। के। मैं क्या जी, कर जी, 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 हमें जी। हमें बताओगे कि पाकिस्तान क्या होना है? हमें बताओगे मुहब्बे वो वतन कंधों कौन पे होता उठा है? के लाए सर, हमें कंधों पे उठा बताओगे के। कि क्या ये मुल्क हमने बनाया, ये मुल्क है हमारा। जिनको चौकीदारी के लिए रखा था, वो हमारे बेडरूम में घुस गए हैं इस वक़्त, हुँ, और वो हुँ, हमें बताते हैं कि मुहब्बे वतन कौन होगा, नहीं हुँ, होगा। हुँ, हुँ। हम डिफाइन करेंगे कि मुहब्बे वतन कौन होगा। आप अवाम पाकिस्तान की डिसाइड करेगी। कोई जी, नहीं बिल्कुल। डिसाइड कर सकता। कोई एक-एक शख्स जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान में, उसका कोई मंजूर पश्तीन की पार्टी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। हुँ, किसी को कोई हक नहीं है किसी को गैर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कहने का, अनलेस के वो अपनी जबान से ये डिक्लेयर करें। वो लोग जो नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, आप उसको लेबल कैसे कर सकते हैं? जिस तरह ये हम आदी हो चुके हैं किसी को भी काफिर कह देने के, जी। फैशन है। आपने जरा सा नजरिया अपना मजहबी अलग किया, आपने कोई दूसरी बात की, आपके ऊपर टैग लग गया कि आप भेड़िए हो गए। इसी तरीके से आप इंडियन एजेंट हो जाते हैं, इसी तरीके से आप किसी और मुल्क के एजेंट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं। तो जी। हमें इसकी और फिक्र दूसरी बिल्कुल नहीं बात करनी ये है, चाहिए। आसिफ भाई की तरफ आता हूँ, लेकिन दूसरी बात ये है, आपकी इस बात का जवाब दे दूँ कि आप अच्छा काम करके दिखा दें, ठीक है? मैं खुदा की कसम मस्जिद के मिंबर पे खड़ा होके ना आपके गाने गाऊँगा। वो बूट जो सारी दुनिया पॉलिश कर रही है, साबिर अजीजी पॉलिश करेगा। करेंगे। आप मुहब्बे वतन जनरल बन के दिखाओ। हाँ, आसिफ भाई? सर यही तो अनीस भाई सबसे बड़ा अलमिया देखिए यही है। पहली चीज तो ये कि इख्तिलाफ राय तो कबूल ही नहीं है ना, बर्दाश्त नहीं होती। मतलब जो आदमी एक राय रखता है वो अपनी राय के अंदर इतना ज्यादा
कॉन्फिडेंट है 100%, कोई मार्जिन ऑफ एरर उसके अंदर है ही नहीं। अगर उससे इख्तिलाफ करने वाले को आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक्नॉलेज तो मतलब दूर की बात, आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उसकी किसी राय को, और आप फौरन एक नेगेटिव थॉट लेकर आएंगे, रादर देन कि आप ये सोचेंगे यार बंदे की राय है, एक लॉजिक से बात कर रहा है तो मुझे लॉजिक से जवाब देना है, पहली चीज। अच्छा, ये दूसरी बात है ना। एक और हाँ चीज जी इसमें ऐड कर दूं अनीस भाई, देखिए कल कुछ कहा आपने, आज कुछ कहा, इसके अंदर गलत चीज क्या है? जी। आपका अगर रवैया, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं कल कला को अल्लाह ना करे कोई क्राइम कर बैठता हूं और कोई दूसरी इंडस्ट्री, क्राइम की इंडस्ट्री में, तो आप मेरी आज, आप ये बोलेंगे यार ये तो कल तो इसकी तारीफ करता था, ये आज क्यों कर रहा है? बंदों के रवैये बदलेंगे तो आपकी राय डेफिनेटली बदलेगी। आप अच्छा जी। काम करेंगे, हर बंदा उसको सराहेगा, और आप गलत काम दूसरी करेंगे। बात ये भी है आसिफ भाई कि मैं करंट अफेयर का बंदा हूँ, ठीक है? तो करंट अफेयर चेंज होते हैं, ज्योग्राफिकल सिचुएशन चेंज होती है। कश्मीर जो था वो कल एक इंडिपेंडेंट जोग्राफियाई तौर पे इंडिपेंडेंट इलाका था। 370 आर्टिकल के बाद वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया। अब मुझे उसको उसी एंगल से देख के उसका जवाब भी देना होगा। गिलगित और बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का हिस्सा है। कल किसकी सूरत हाल होती है तो फिर मुझे कल मैं उसके हिसाब से बात करूंगा। और क्या और सूरत हाल चल रही है वहां पर, ये भी और जो बताइए सूरत, आप। अच्छा ज़रा उस हाँ पे भी जो बात कर लेते हैं, लेकिन मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ कि ये बात जो मैंने की है ना, ये सिर्फ़ पाकिस्तान के हलकों से नहीं आ रही। मुझे रिसेंटली इंडिया में से एक खातून है, वो फ़िल्मी दुनिया में ज़्यादा होती हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लूँगा ताकि उनको फ्री की शोहरत नहीं देना चाहता मैं। अच्छा। वो उनकी जब तक वो, अच्छा उनका एजेंडा ये है कि बैशिंग करनी है, इस पाकिस्तान को ज़लील और ख्वार कर देना है हमने। और जब तक उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो आप उनके दोस्त हैं। और अगर आप सच्चा जर्नलिज्म करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे तो वो दोस्त नहीं है, तो वो फिर उनको नाखुश रहेंगे, इसको ब्लॉक कर दो, इसको फॉलो कर दो, इसको। तो भैया आप, मैं वो काम नहीं कर सकता जो आप करती हैं। मेरे हज़ारों लाखों चाहने वाले आपके कहे बगैर ही, आपके कहे दोनों बगैर, मुल्कों में, और दोनों दोनों मुल्कों में। मुल्कों में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे और रोज़ आपके कहने के बावजूद रोज़ फॉलो भी करते हैं, सब्सक्राइब भी अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए कि उन्हें मालूम है कि अगर कोई सैनिटी पे कोई बात सुननी है, मतलब एक तरफ की बात सुननी है, तो उनको मालूम है कि कौन-कौन से लोगों को सुनना है। ये जी। मतलब अपने आप को अगर खुश करना है, वाह-वाह तालियाँ बजानी है, तो उनको पता है कि मैं ये चैनल, ये चैनल, ये चैनल। लेकिन जी। अगर उनको देखना है कि यार असल में हकीकत है क्या? बिलावल भुट्टो के कहने पे या इसके बीजेपी के इसके कहने पे ये अनीस फारूकी क्या कह रहा है, तो इसको सुनते हैं तो हम एक अपना ज़हन बना लेंगे। तो वो लाखों लोग हैं सर। मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ ना तो मेरा खून जोश खाता है कि क्या ज़बरदस्त लोग हैं दोनों साइड पे, जो कि सैनिटी रखते हैं, जो कि समझ रखते हैं और वो लव करते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था मुझे। मैं भी इस पे और बात करूँगा लेकिन आज के शो में नहीं। आज जो है इंडियन वो गिलगित। हजरात, मैंने इंडियन के प्रोग्राम्स में ही एक फ्रेज उनके मुंह से सुना है। पाकिस्तान में इतना ज्यादा कॉमन नहीं, मगर इंडियंस बहुत बोलते हैं, तो मैं आपकी बात का जवाब इस तरह से दे देता हूँ। हुँ, जी। हाथी चलता है मस्त चाल, और कुछ लोग कुछ और करते हैं। मैं वो बोलना नहीं चाहता, जो ठीक है। इंडियंस हैं वो समझ गए। हाथी फिर भी अपनी मस्त चाल चलता है। आप हुँ। अपनी काम करते रहिए। आप जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो काम करते रहिए। अवाम जज हैं, अवाम फैसला करेंगे। कोई एक दो शख्स जो है वो किसी के फैसला नहीं कर सकते किसी के लिए। अच्छा 3 मिनट हैं, गिलगित बल्तिस्तान की आप बता रहे थे कुछ? अनीस भाई, गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो है ना बड़ी एक्सप्लोडिंग किस्म की सूरत हाल हो गई है। और आज की खबर तो ये भी है कि आर्मी उस एरिया में मूव कर गई है और मामलात और ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। दोनों पार्टियां जो अहले तशय्यो कहलाते हैं वो, और अहले सुन्नत वाले, ये दोनों आमने सामने थे। इनके बयानी आपको मालूम है कि क्या था, इशू क्या चल रहा है। उसको हमारी सियासी पार्टियां जो है वो ऐसे मौके पे बिल्कुल बैकफुट पे चली जाती हैं और मौलवियों के लिए जो है वो मैदान खुला छोड़ देती हैं। और उसके बाद जब वो डैमेज हो चुका होता है तो उसके बाद वो आके जो है वो पैच वर्क कर रही होती हैं। हमारा हुँ। पता नहीं, हमारा जो सोशल सोसाइटी है वो हमारी, वो फैब्रिक इतना ज्यादा डैमेज हो गया है। ये अफगान वॉर में हमारी पार्टिसिपेशन, और ये हमारे राइट विंगर को इतना इन्होंने पुश किया है पिंडी ने, जिसकी वजह से हमारी सोशल फैब्रिक में वो, हमारी सिविल सोसाइटी कहाँ गई? वो क्यों हुँ। नहीं आगे बढ़ती? वो लोग क्यों नहीं आते? पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, उसके तमाम प्रोफेसर, उनके तमाम वो इदारे, वो लोग आगे आए, अपने बच्चों को, जो कि उनके सुनने वाले यूथ हैं, उनको आगे लाएं। उन लोगों को चाहिए खड़े होना और आवाज हुँ। बुलंद करना जहां पर ज्यादती गलती हो रही है। अगर आप हुँ। ऐसे छोड़ के तमाशा देखते रहेंगे तो ये एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज के लोग जो अपना एजेंडा लेकर आए हैं, ये जिस दिन तकमील हो जाएगी ना, उस दिन हमारे लिए अजाब बन जाएगा ये खत्ता। जी, आसिफ ये भाई।
अनिस भाई 1.5 मिनट देखें, इतना ये तो वसी टॉपिक है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा एक प्रोग्राम होना करते चाहिए हैं इसके करते ऊपर। हैं करते ठीक हैं। है, दूसरी चीज ये कि ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ, ये फिर वही बात खुरा वहीं से निकलता है वक्त करता बेसिकली। ये है, इन्होंने वक्त करता है, इन्होंने छोटे छोटे परवरिश। अपने जो है ना, छोटे छोटे वो पॉकेट्स रखे हुए हैं कि कब किसको एक्टिवेट करना है, कब किसको वो जी करना है। जी ये एक बहुत खतरनाक आग के खेल से खेल रहे हैं। मैं तो अनिस भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपके जिन और आपकी जान से रिक्वेस्ट करें भाई, खुदारा होश के नाखून लें। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी बात की। उसकी वजह मैं बताता हूँ। थैंक यू सो मच आप दोनों का। लेकिन मैं इसको कंक्लूड मैं ऐसे करूंगा कि पाकिस्तान में जगह जगह टिकिंग टाइम बॉम्ब लगे हुए हैं, ठीक है। आप और या इसके पहले बारूदी सुरंगें लगी हुई हैं। बारूदी सुरंगों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ताकि मेरे सारे दोस्त समझ सकें? ये लैंड माइन्स। लैंड माइन्स लगी हुई हैं। वो लैंड माइन्स टिक 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 कर रही हैं, कभी भी एक फटती है, कभी दूसरी फटती है, कुछ फटने वाली हैं, ठीक है। तो मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिम मुनीर जो हैं, वो पीटीआई को तवज्जो दे रहे हैं ज़्यादा। अगर उसकी उनकी तवज्जो थोड़ी सी उनसे फारिग हो जाए कि वो कोर्ट केस वगैरह में उनको फंसा के पूरा इमरान को फांसी वांसी लटकाने के बाद, तो फिर थोड़ा सा तवज्जो सिंध में भी दें अकलियतों की जानिब, थोड़ी खुदा सी का। तवज्जो अहमदी मुस्लिम बरादरी की तरफ भी दें, जो जिनके घर जला दिए जाते हैं, जी जिनको जी जिंदा जला दिया जी जाता है। थोड़ी सी जी तवज्जो आप क्रिश्चियन बरादरी को भी दें, जिनको कन्वर्ट, और हिंदू बहनों को कन्वर्ट किया जा रहा है। हम्म। थोड़ी सी तवज्जो कराची की बलूचिस्तान। तरफ थोड़ी सी आ रहा हूँ तवज्जो मैं, दे आ रहा दें, हूँ, वो तो आपके माशी मसाइल हल हो जाएंगे सारे, खुदा का 100%, वास्ता है। 100%, 100%। लैंड माइंस कराची, साफ करें, लैंड माइंस साफ कराची करें। अगर आपको अपने मुल्क से मोहब्बत है, मैं मुझे कराची को उठा दें। मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दो, मैं कराची में जाके बैठ जाऊंगा और बोलूंगा कि ये पाकिस्तान चलाता है, ये मेरा प्यारा बच्चा, इसको मैंने निगलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं जी आज देखो नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, संवारूंगा। मैं अगर सच्चा मुहिब वतन और सच्चे मेरे मेडल लगे हुए ना या छाती पे, तो फिर मैं जी ये करूंगा। उसके बिल्कुल। बाद आप बलूचिस्तान की महरूमी को देखें यार उफ, वहां पे, ठीक है। और बलूचिस्तान तो एक नाम है ना, एक नारा बन गया है। आप फाटा की आप हालात देखें, वहां पे लोग किस तरह से रस्सियों से बल चलती हुई बच्चियां जो है स्कूल जाती हैं नहर क्रॉस करके। जी तो ये सारी चीजें, ये नहीं, टिकिंग हमारे बॉम्ब है। सिंधी मजलूम भी आप उनको ना भूलें। देखें, बिल्कुल वडेरा सिस्टम तो तबाह कर रहा है, मगर उस बेचारे मासूम सिंधी का क्या कसूर है जिसको सर, कि वो पाकिस्तान की नारा दिया हुआ है गलत। चारों पांचों कौमों में मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे एलीट ज्यादा। क्लास 2% है, जी 98% महरूम तबका है, और वो सब जो कि एक है। वो सब एक हैं, लेकिन उनके लिए कोई उठता नहीं है। तो मेरी जिंद मेरी जान जनरल आसिम मुनीर, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप सुबह सुबह उठ के शेव करते वक्त मेरा ये व्लॉग सुन रहे हो, तो आप तवज्जो दें, क्योंकि वो एक जनरल थे पिछले, आपको पता जी है, जी 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 वो शेव करते हुए। जी टिकटॉकर को सुनते थे, टिकटॉकर को। सिद्दीक जान, उनका लास्ट नेम भी एक अच्छा, बड़ा बड़ा अच्छा मैं था। नाम नहीं लेना चाहता मैं था भी नहीं इसलिए ले मैंने सकता। टिकटॉकर बोला मैंने। उनको सुनते थे। आप उनकी जहानत का अंदाजा लगाइए जनरल बाजवा की, कि वो सिद्दीक जान को सुनते थे शेवर। ओह तो माय हो सकता है गॉड। जनरल आसिम मुनीर या जनरल नदीम अंजुम या आईएसपीआर के कोई लोग हमारी ये बात सुन रहे हो, कि ये पाकिस्तान की यूनिफॉर्म पहने हुए ये लोग जो हैं आपसे अपील कर रहे हैं कि ये आपसे टिकिंग। पहले मरेंगे इस मुल्क के लिए, आपसे पहले मरेंगे हम। सर हाथ जान हाँ, देंगे सर, हम जान देंगे। लेकिन आप अपने अपना फर्ज निभाइए। जी टिकिंग बॉम्ब पे जाके उनको डिफ्यूज कीजिए, और उसको उसके बाद मुल्क के हालात खुद ब खुद सही हो जाएंगे। कराची पे तवज्जो दें। और जहाँ तक बात है इजहार आज़ादी राय की, अनीस फारूकी की आवाज़ की, तो फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, क्योंकि आजकल मैं अपने अपने शोज़ का इख्तिताम शेरों अशार पे कर रहा हूँ, लोगों को बड़ा पसंद आता है कि हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। हाँ, तलखी अय्याम अभी और बढ़ेगी। हाँ, अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे। और एक तर्ज तगाफुल है, ये बात मैं करना चाह रहा हूँ, एक तर्ज सर, तगाफुल है, सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है जो जो हम हम करते करते रहे। रहें। क्या तो क्या जबरदस्त माशा। फैज़ अहमद फैज़ जिंदाबाद। अनीस जिंदाबाद। फारूकी का शो यहीं तक का था। जब तक क्रिकेट चल रहा है, एशिया कप, विश्व कप आएगा, हम लोग यूनिफॉर्में बदलते रहेंगे और पहनते रहेंगे। और हम अपने इंडिया से भी दोस्तों को लेंगे। अब मैंने बोल दिया, अपनी अपनी यूनिफॉर्में तैयार कर लो सब लोग, और वहाँ से उनको भी लेंगे, और अब हम आपस में ये एक्सचेंज किया करेंगे क्रिकेट की नॉलेज भी, क्योंकि क्रिकेट और ये हमारे दिल के बड़े नज़दीक है। मेरे ख्याल में यही वो नज़दीकी हैं जो रास्ता है जो हमें नज़दीकियों की तरफ लेके जाएगा। आप सब का बहुत-बहुत शुक्रिया। देखने वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया। 1 मिलियन का टारगेट पूरा होने में अभी पूरे 1 मिलियन बाकी हैं मेरे। और एक और बात ये है कि जो बीच में अज़ीज़ी साहब बैठे हैं, इनका इनका चैनल शुरू हो चुका है, पूरा सच के नाम से सर्च कीजिएगा। उनका पहला व्लॉग आ गया है। मैं तो बड़ा हौला हाथ रखता हूँ, ये बड़ा टाइट जो है ना रिसर्च के साथ एनालिटिकल बात करते हैं, आप वो सुनिएगा,
जिस तरह से उन्होंने आपकी आंखें खोल देगा। अगर आप पाकिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स, आफाकी प्रॉब्लम, ग्लोबल इश्यूज जो है ना जी, हमारे, उस पे जी, बात करते हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1.5-2 मिलियन इनको कर लें, 1.5-2 मिलियन मुझे कर लें। उसके बाद हम आसिफ भाई का चैनल शुरू करेंगे। अनीस फारूकी का प्रोग्राम यहीं तक का था। देखते रहिए, इजाज़त दीजिएगा, खुश रहें, सलामत रहें।